नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाणभट्ट कृत कादंबरी के शुकनासोपदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 5 लेकर आई हूँ। इससे पहले के जो भाग 4 तक के वीडियोस हैं वो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 5 से। प्रश्न नंबर 1, राघव पांडवी में किन किन कवियों को वक्रोक्ति मार्ग निपुण कहा गया है? राघव पांडवियम एक ग्रंथ है जिसको किसने लिखा है? माधव भट्ट ने। माधव भट्ट एक कवि हुए हैं, उन्होंने राघव पांडवियम लिखा है और जिसमें उन्होंने सुबंधु, बाणभट्ट और कविराज को वक्रोक्ति मार्ग में निपुण बताया है। यानी वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग करने में ये कवि अत्यंत निपुण माने गए हैं। बहुत सुंदरता से, बहुत अच्छे तरीके से ये लोग वक्रोक्ति का प्रयोग करते हैं अपने काव्य में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, शुकनासोपदेश में कौन सा रस है? अब जो शुकनासोपदेश है उसमें कौन सा रस है? तो उसमें शांत रस है, क्योंकि उसमें एक उपदेश दिया गया है। तो जहाँ उपदेश दिया जाता है, जहाँ गुरु और शिष्य बैठ के उपदेश एक देता है, एक सुनता है, तो वहाँ पे शांत रस ही होता है। आगे देखें, शुकनास कैसे मंत्री थे? शुकनास कैसे मंत्री थे? बुद्धिमान और स्वामी भक्त। अब बुद्धिमान थे तभी उन्होंने इतने उपदेश दिए चंद्रापीड़ को, और स्वामी भक्त और अपने जो राजा तारापीड़ थे उनके प्रति वफादार थे, स्वामी भक्त थे। आगे देखते हैं, कादंबरी की कथा का मुख्य आधार क्या है? तो कादंबरी की कथा का मुख्य आधार, ये आप सभी को पता है कि पुनर्जन्म पर आधारित है। 3 जन्मों की इसमें कथा है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ इससे संबंधित। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? तो लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई? समुद्र से। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से मानी गई है। आगे देखें, लक्ष्मी में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो लक्ष्मी में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? चंचलता, वक्रता, मोहकता, अनुराग, निष्ठुरता और मद इत्यादि गुण पाए जाते हैं। लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, उसमें वक्रता भी होती है, यानी टेढ़ापन भी होता है, मोहकता भी लोगों को मोहित कर लेती है, अनुराग होता है उसके अंदर, निष्ठुरता भी होती है, कठोर भी होती है, क्योंकि वो किसी के प्रति वफादार नहीं होती, कहीं भी चली जाती है कभी भी किसी के पास। और मद, यानी कि मदिरा से जो मद उसे मिला था। देखिए आगे देखते हैं, फिर बताते हैं आपको। ऊपर वर्णित गुणों को लक्ष्मी कहाँ से प्राप्त करती है? तो जी ये गुण बताए गए हैं, इसको लक्ष्मी ने कहाँ से प्राप्त किया था? मैंने इस पे वीडियो बनाया है, आपने अगर नहीं देखा हो तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी ने कहाँ से क्या प्राप्त किया है। तो क्षीर सागर के मंथन से निकलने वाले विभिन्न रत्नों से लक्ष्मी ने ये सारे गुण प्राप्त किए हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें मंथन के दौरान 14 रत्न निकले थे, जिसमें एक लक्ष्मी थी। लक्ष्मी ने बाकी जो 13 रत्न थे उनमें से लक्ष्मी ने किससे क्या प्राप्त किया है? तो उन सभी से, उनके साथ में रही थी, साथ में रहने से कुछ ना कुछ गुण प्राप्त कर ही लेते हैं। और सब जब समुद्र मंथन के दौरान सारे रत्न बाहर निकल रहे थे, सब ने किसी न किसी से वियोग की अवस्था में, क्योंकि अब सब अलग हो रहे थे, तो गुण प्राप्त किए थे। उसी तरह लक्ष्मी ने सबसे गुण प्राप्त किए थे उन रत्नों से। और किससे क्या प्राप्त किया था वो मेरे आप आगे के वीडियो में देख सकते हैं, जो मैंने पीछे वीडियो बना चुकी हूँ मैं 4, उनमें से देख सकते हैं आप। आगे देखते हैं, लक्ष्मी किसके समान चंचल है? तो लक्ष्मी कैसे चंचल है? लहरों के बुदबुदों के समान। लहरों के जो गंगा की लहरें उठती हैं, उसमें जो बुदबुदे, लहरों में जो बुदबुदे उठते हैं, तो वो उठते हैं फिर मिट जाते हैं, फिर उठते हैं फिर मिट जाते हैं। इस तरह से लक्ष्मी को बताया है कि गंगा की लहरों के समान, बुदबुदों के समान वो चंचल है। आगे देखते हैं,
लक्ष्मी किसके समान क्षणभंगुर है? क्षणभंगुर यानी कि देखते ही देखते ओझल हो जाती है आंखों से। तो किसके समान है? विद्युत के समान, यानी बिजली के समान। आपने देखा होगा जब आकाश में बिजली चमकती है तो एकदम चमकी और तुरंत गायब हो गई। तो वो किसी लक्ष्मी किसी के पास आती है और कब चली जाए कुछ पता नहीं चलता। आगे देखते हैं। सारे दुराचारों की जड़ कौन है? ये सारे जो दुराचार है, सारे अवगुण हैं, उनकी जड़ क्या है? लक्ष्मी है। जिसके पास भी लक्ष्मी आ जाती है उसमें सारे दुराचार, सारे अवगुण स्वतः आ जाते हैं। आगे देखते हैं। धूर्त व्यक्ति क्या करते हैं? तो धूर्त व्यक्ति क्या करते हैं? राजाओं की मिथ्या प्रशंसा करके उनकी संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि रखते हुए स्वार्थ सिद्धि हेतु उन्हें बुरे व्यसनों की तरफ अग्रसर करते हैं। तो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, राजा के दरबार में जब लक्ष्मी आ जाती है तो राजा उसमें इतना आसक्त हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता है कि उसके दरबार में कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो जो उसमें जो दरबार में जो धूर्त व्यक्ति होते हैं, बुरे व्यक्ति होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनमें से कुछ होते हैं जो राजाओं की झूठी प्रशंसा करते हैं, राजाओं से बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है करते हैं और उससे उनकी संपत्ति पर गिद्ध होता है ना, बिल्कुल गिद्ध दृष्टि बोलते हैं ना, गिद्ध की तरह दृष्टि है, बिल्कुल संपत्ति को नोच कर खाने की उनकी मंशा रहती है और अपनी स्वार्थ सिद्ध करते हैं और उन्हें बुरे व्यसनों की तरफ अग्रसर करते हैं। उनको बोलते हैं जो बुरे कर्म होते हैं उनको राजाओं को बोलते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और उनको बोलते हैं कि हाँ जुआ खेलना अच्छा है, वेश्यावृत्ति करना अच्छा है। इस प्रकार अनेक बुरे कर्मों की तरफ उनको अग्रसर कर देते हैं। आगे देखें। राजा लोग महाकुलीनों को कैसे नष्ट करते हैं? तो जो महाकुलीन व्यक्ति होते हैं तो राजा लोग क्या करते हैं, उनको दंड देते हैं और दंड नीति के द्वारा उनको नष्ट कर देते हैं। आगे देखें। जल की बूंदों के समान अपनी पतन अवस्था किसे दिखाई नहीं देती है? तो जल की बूंदों के समान, जैसे जल की बूंदें होती हैं और वो नीचे गिरती हैं और नष्ट हो जाती हैं, तो ऐसी तरह क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए जिस पर दीमक मिट्टी का ढेर बना देती है ना, और यह जिस पर बारिश की बूंदें गिर जाएं तो क्या होता है कि जो बारिश की बूंदें होती है वो जो ढेर होता है मिट्टी का उसमें सोख लेती है, जो मिट्टी है वो सोख लेती है। उसी प्रकार राजा लोगों को नीचे गिरी हुई बूंदों के समान अपनी पतन अवस्था दिखाई नहीं देती है, उन्हें दिखता ही नहीं है कि बारिश गिरी और मिट्टी ने उसे सोख लिया। लक्ष्मी आने पर राजाओं की ऐसी स्थिति हो जाती है। आगे देखें। राजाओं के दरबार में रहने वाले धूर्त व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है? राजा के दरबार में जो धूर्त व्यक्ति रहते हैं, दुष्ट व्यक्ति रहते हैं, तो उनकी क्या विशेषता है? देखिए वो कैसे होते हैं, स्वार्थी होते हैं, धन संपत्ति रूपी मांस को खाने वाले गिद्ध के समान होते हैं, राज्यसभा रूपी कमल वन में रहने वाले बगुले के समान होते हैं। जो धूर्त व्यक्ति होते हैं वो कैसे, तो स्वार्थी होते हैं, गिद्ध की तरह होते हैं, बगुले की तरह होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे वो अपना स्वार्थ निष्पादन यानी कि अपने प्रयोजन को सिद्ध करने वाले होते हैं, और जो राजा की धन संपत्ति रूपी धन संपत्ति है वो मत समझ लो जैसे गिद्ध मांस के लिए अपनी पैनी दृष्टि रखता है, उसी प्रकार वो क्या करते हैं, राजा की जो धन संपत्ति रूपी मांस को खाने वाले गिद्ध के समान होते हैं, राजसभा रूपी कमल वन में रहने वाले बगुले के समान होते हैं। तो जो कमल वन में बगुले रहते हैं, जैसे राजा के दरबार में रहने वाले कुछ दरबारी तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले अर्थात स्वार्थी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, धूर्त व्यक्ति जो राजा की संपत्ति हड़पने में गिद्ध का काम करते हैं, और कुछ राजसभा रूपी कमल वन में बगुले के समान होते हैं, जो राजाओं को कहते हैं कि जुआ खेलना मात्र मनोरंजन है, ऐसी गलत बातें जुआ खेलना या वेश्यावृत्ति इत्यादि गलत बातें बताते हैं कि ये करना
अच्छा है, दूसरों की स्त्रियों के साथ सहवास करना अच्छा चतुरता है, शिकार करना श्रम है, मदिरापान विलासिता है, और जो भी है मतवालेपन को वीरता बताते हैं। और इस तरह से इस तरह अनेक बुरी बुरी चीज़ें उनको बताते हैं। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं राजा के दरबार में जो सेवक जो अपराध करते हैं तो उनको बोलते हैं कि नहीं, इसने कोई अपराध नहीं किया, उसको छूट देने को बोलते हैं। ऐसे अनेक कार्यों से जो गलत हैं उनमें प्रवृत्त करना कुछ दरबारियों का कार्य होता है। ठीक है, तो ऐसे धूर्तों के द्वारा संपत्ति के मदमस्त राजा लोग उन्मत्त चित्त वाले हो जाते हैं और जो अज्ञानतावश क्या करते हैं, अज्ञानतावश सत्य मान लेते हैं कि ये जो कह रहे हैं ये सब कुछ सत्य है। आगे देखें, तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्य से में तात शब्द का क्या अर्थ है? तो तात शब्द का इसमें क्या अर्थ है? पुत्र। वैसे तात अपने से बड़े के लिए प्रयोग करते हैं, यहाँ पर पुत्र के लिए प्रयोग किया गया है। जब तात चंद्रापीड़, ये जो आगे सुकनास बोलते हैं चंद्रापीड़ को संबोधित करते हुए। आगे देखो, प्रश्न 16 देखते हैं। सुकनासोपदेश के अनुसार सप्तद्वीप रूपी आभूषण वाली वसुंधरा को किसने जीत लिया है? तो किसने जीत लिया है? राजा तारापीड़ ने। शुकनास कहते हैं कि तुम्हारे पिता के द्वारा सप्त रूपी आभूषण वाले, यानी 7 द्वीप रूपी जो आभूषण हैं इस पृथ्वी के, उनको तुम्हारे पिता पहले से ही जीत चुके हैं। तो अब तुम्हें पुनः इसको जीतना है, ऐसा बोलते हो। आगे देखते हैं, सिद्धादेश कौन होता है? सिद्धादेश कौन होता है? आरुण प्रताप राजा, यानी जिसका आदेश सिद्ध हो, यानी कि जिसने जो भी कार्य करना चाहा है वो बिना किसी बाधा के पूर्ण कर लिया है। आरुण प्रताप यानी प्रतापी राजा का जो आदेश होता है वो सिद्ध होता है। आगे देखें, आरुण प्रताप सिद्धादेश राजा किसके समान होता है? तो जो आरुण प्रताप यानी प्रतापी जो सिद्धादेश राजा होता है वो किसके समान होता है? तो बताया इन्होंने, त्रैलोक्य दर्शी के समान, के दर्शन के समान, यानी तीनों लोगों को देखने वाले के समान होता है, यानी कि जो तीनों लोगों को देख सकता है। जो आरुण प्रताप राजा होता है, प्रतापी राजा होता है, तो तीनों लोगों को देखने वाले योगी के समान सिद्धादेश वाला होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार तीनों लोगों को देखने वाले योगी के लिए कुछ भी, कोई भी तथ्य, कोई भी वस्तु, कोई भी जगह अप्राप्य नहीं होती है, उसी प्रकार जो आरुण प्रताप राजा है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता है। आगे देखें, प्रश्न नंबर 19। शत्रुओं के सिर को झुकाओ, यह आशीर्वाद किसने किसको दिया? शत्रुओं के सिर को झुकाओ, तो ये आशीर्वाद किसने किसको दिया? तो ये दिया है सुकनास ने चंद्रापीड़ को, यानी कि तुम अपने सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। आगे देखें, प्रश्न नंबर 20। बंधु वर्ग को ऊपर उठाओ, यह आशीर्वाद किसने किसको दिया? बंधु वर्ग को ऊपर उठाओ यानी कि जो आपके सगे संबंधी बंधु बांधव हैं उनका भला करो, उनका उत्थान करो और इस प्रकार उनको ऊपर उठाओ। ये भी किसने दिया? सुकनास ने चंद्रापीड़ को। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। गुरु उपदेश के मुख्य बिंदु क्या हैं? तो इसमें सुकनास ने जो उपदेश दिए थे उसमें लक्ष्मी से संबंधित था, गुरु उपदेश से संबंधित था, और तो उसमें जो गुरु उपदेश था तो उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या क्या थे? बिना जल का स्नान, यानी कि बिना जल के गुरु का उपदेश कैसा होता है? बिना जल के स्नान वाला। और क्या होता है? बिना जरा वाली वृद्धावस्था, यानी कि
वृद्धावस्था आए बिना ही जो वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है, यानी कि इतना बुद्धिमान हो जाता है, उसका जो एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि वो वृद्धावस्था के समान होता है। आगे देखें, बिना चर्बी का भारीपन, यानी कि बिना चर्बी का भारीपन, बिना जो मांस का ही भारीपन महसूस होता है। गुरु का उपदेश ऐसा होता है। असुवर्ण का कर्णाभरण, असुवर्ण का कर्णाभरण यानी कि बिना स्वर्ण का ही कानों का जो आभूषण है, कानों में वो जो गुरु उपदेश होते हैं वो आभूषण के समान सुशोभित होते हैं। आगे देखें, अनर्थों की परंपरा के मुख्य बिंदु क्या हैं। अब इसमें अनर्थों की परंपरा बताई थी, तो अनर्थों की परंपरा की जो मुख्य बिंदु है वो क्या है? जन्म से ही ऐश्वर्य प्राप्त करना, यानी कि दुराचारों में राजा लोग कैसे लग जाते हैं? जब उनको जन्म से ही ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए। नवीन युवावस्था, जो नई नई युवावस्था आती है तब भी वो दुराचारों की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। और क्या है? अद्भुत सौंदर्य, और अद्भुत सौंदर्य के प्रति आकर्षित होना या खुद स्वयं का अद्भुत सौंदर्य होना, तो इनकी वजह से भी दुराचारों अनर्थों के प्रति अग्रसर हो जाते हैं। और लोकोत्तर शक्ति से संपन्न, यानी कि जो लोकोत्तर शक्ति यानी जो अत्यंत बलवान होना, अत्यधिक जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा बलवान बलशाली होना भी अनर्थों की परंपरा है। आगे देखें, सुखनाश का अंतिम वचन कौन सा था? तो प्रश्न नंबर 23 है कि सुखनाश का अंतिम वचन कौन सा था? तो सुखनाश का अंतिम वचन था, आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्धादेशो भवति। यानी कि जो आरूढ़ प्रतापो राजा, आरूढ़ प्रताप यानी प्रतापी जो राजा होता है वो त्रैलोक्यदर्शी सिद्धा, तीनों लोकों को देखने वाले के समान सिद्ध होता है, यानी उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं हो सकता है। जिस प्रकार योगी तीनों लोकों को देख सकता है, उसी प्रकार राजा लोगों के लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। आगे देखें, सुखनाश के उपदेश सुनकर चंद्रापीड़ का हृदय कैसा हो गया? सुखनाश ने जब अपना सारा उपदेश दे दिया चंद्रापीड़ को और वो शांत हो गए, उसके बाद जो चंद्रापीड़ का जो हृदय था वो ये सारे उपदेश सुनकर प्रसन्न चित्त हो गया, अत्यंत प्रसन्न हो गया। आगे देखें, अंतिम प्रश्न है, सुखनाश के द्वारा उपदेशों को सुनने के पश्चात चंद्रापीड़ कहाँ चला जाता है? तो सुखनाश जब ये सारे उपदेश दे देते हैं उसके बाद कुछ देर विश्राम करता है वहीं पे, और उसके बाद वो अपने महल में चला जाता है। स्वभवनम अजगाम, यानी अपने महल में चला जाता है। तो मित्रों, इस तरह मैंने आपको ये सुखनासोपदेश से संबंधित जो सीरीज़ थी वो 5 वीडियो में कंप्लीट कर दी है। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।